सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे थे हम तो। जी। हमें आने के बाद हमने सोचा आते ही काम मिल जाएगा, अच्छा एक्टर है, ट्रेंड एक्टर हैं तो आते ही काम मिल जाएगा और कॉन्फिडेंटली आए। हाँ। अरे काम कैसे नहीं मिलेगा टाइप में। हाँ। आए तो 3-4 साल में पता चल गया हमें, अगर शाम का खाना इत्तेफाक से मिल गया, दोपहर का तो छोड़ ही दो, शाम का अगर मिल गया, कल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्चुअली फाइटिंग सिर्फ इस चीज़ की चल रही थी हमारी। 100 करोड़ 200 करोड़ की अगर पिक्चर फ्लॉप होगी तो उसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा। पिक्चर पे लोगों को विश्वास उठ गया कि फिल्में अच्छी नहीं बनाएंगे, रीमेक बनाएंगे। एक फिल्म जो बहुत अच्छी बन चुकी है ऑलरेडी, उसको दोबारा उसमें क्या उखाड़ लोगे आप। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ था कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं, और वो चले गए, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। 2-3 बार अटेम्प्ट किया मॉन्क बनने का, रियलिटी से दूर हमेशा भागता हूँ, ये मेरी एक वीकनेस भी है। हाय एवरीवन, दिस इज़ अविनाश लोहाना एंड यू वाचिंग पिंक वेला। आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के बहुत ही चहीते कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। नवाज भाई, वेलकम टू पिंक वेला। थैंक यू वेरी मच सर, बिफोर वी स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट जोगीरा सारा रारा, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट आपका जो पहला स्क्रीन अपीयरेंस था वो 1999 में था, सरफरोश के साथ एक कैमियो था उसमें। उस फिल्म को हाल ही में 24 साल पूरे हुए, तो आपकी जर्नी भी उतनी ही बड़ी रही है। पर मुझे पता है उससे पहले भी एक जर्नी थी, एक स्ट्रगल था। जब आज सर उन दिनों को देखते हैं तो क्या याद आता है? अभी तो खैर याद नहीं आता, बट हाँ ये ज़रूर था कि वो बहुत ही डरावने दिन थे अगर देखा जाए तो। बट एक उसमें जो वो टाइम जो हिम्मत देता था कुछ करने का, वो एक ख़ास बात थी उस टाइम में कि कुछ करना है, पीछे नहीं हटना, इस तरह का जो। और आसपास के जो एक्टर्स थे मोटिवेट करते थे एक दूसरे को, है ना। बहुत सारे लोगों के बीच में रहते, बहुत सारे एक्टर हम लोग एक ही साथ रहते थे, जिसमें विजयराज, राजपाल और बहुत सारे एक्टर्स थे जो साथ में रहते थे। हम लोग एक दूसरे की हिम्मत बांधते थे। बट अब सब बिज़ी हैं, एक दूसरे से बात करना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो टाइम तो खैर बहुत ही खूबसूरत टाइम था, जहाँ पे सिर्फ एक ही मोटो होता है आपका कि कुछ तो करना है। हाँ। सर, लेकिन आपने कहा उन कई चीज़ों दिनों के बारे में डराती है, क्या डराती थी उन दिनों? और स्ट्रगल टाइम मतलब आप सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे थे हम तो। जी। हमें आने के बाद हमने सोचा आते ही काम मिल जाएगा, अच्छा एक्टर है, ट्रेंड एक्टर हैं तो आते ही काम मिल जाएगा, और कॉन्फिडेंटली आए। हाँ। अरे काम कैसे नहीं मिलेगा टाइप में। हाँ। आए तो 3-4 साल में पता चल गया हमें कि बहुत मुश्किल है यहाँ पे। जी। तो लेकिन उस दौरान जो था प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी, सर्वाइवल की, कि शाम का खाने का पता नहीं। अगर शाम का खाना इत्तेफाक से मिल गया, दोपहर का तो छोड़ ही दो, शाम का अगर मिल गया, कल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्चुअली फाइटिंग सिर्फ इस चीज़ की चल रही थी हमारी। हम यहाँ के भूल गए करियर क्या है, क्या करना है, एम क्या है, कल का खाना कैसे मिलेगा, ये इसका स्ट्रगल होता था। बट एक कहीं ना कहीं अंदर था कि जो भी कुछ मिलेगा, छोटा मोटा भी मिलेगा, एक सीन का रोल भी मिलेगा, उसको भी अच्छे से करके आएंगे। उसके लिए प्रिपेयर थे हम लोग, उसके लिए ट्रेंड थे हम लोग। जी। तो सर, सक्सेस आपको टच इतने सालों में बहुत मिली है, बट उन दिनों का कुछ मिस करते हैं आप? उन दिनों को एक केयरलेसनेस जो थी, कहीं भी पढ़ के सो गए। हाँ। किसी के भी घर में, दोस्त के घर में पढ़ के सो गए, बहुत नींद आती थी, है ना। अगर दोपहर में खाना खाया तो झट से नींद आती थी। हाँ। वो मिस करता हूँ, नींद गायब हो गई अभी। सर, जब मैंने जोगीरा सारा रारा का ट्रेलर देखा, तब एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि आपकी एक सीरियस इमेज है, पर मुझे लगता है स्क्रीन पे आप कॉमेडी बहुत एंजॉय करते हैं प्ले करना। आई थिंक यू रियली लेट योरसेल्फ लूज देयर। ये सच है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने अपने थिएटर डेज के दौरान आई थिंक मैंने 100 प्लेज किए, उसमें 90 प्ले या 85 प्लेज के आसपास जो है वो कॉमेडीज़ ही थी। अच्छा। हाँ, और हर तरह की कॉमेडी की, फिजिकल कॉमेडी थी, जो फार्स बोलते हैं जिसको, विट कॉमेडी होती थी, या जो हमारे यहाँ लाइक मतलब कितनी भी तरह की कॉमेडी हो सकती है, वो स्लैपस्टिक कॉमेडी, ये वो सब किया। सब फॉर्म में कॉमेडी की, फोक फॉर्म में कॉमेडी की टाइप की। तो फिर ये सीरियस इमेज कैसे बन गई? चेहरा देख के बनी, शायद चेहरा देख के बनी हो कि बहुत चेहरा बड़ा सीरियस है इसका। हाँ, वरना हम तो हमारे जो दोस्तों से यार मिलते हैं, मतलब ठहाके इतने लगते हैं, हम सोच नहीं सकते जी। सारे दिन हंसते ही रहते हैं। आज भी ऐसे ही होता है, जो मेरे पुराने दोस्त आते हैं उसके बाद जो हमारा शुरू होता है, हाँ। जोक्स वोक्स ये वो सब, मतलब पागलपन और गालियाँ एक दूसरे को। उसमें कुछ शर्म है नहीं। आज भी मेरे जो दोस्त हैं उस वक्त के, आज भी मुझे गालियाँ दे के बात करते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, तो वो लगता है कि हाँ मैं नवाज़ हूँ। तब एहसास होता है
कि मैं नवाज हूँ, और वो अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, आज का जो थिएटर सिचुएशन है थोड़ा सा डराता है आपको? लोग नहीं जा रहे थिएटर्स में, और नहीं वो जा रहे आपके लिए मंदिर है। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि नहीं जा रहे हैं, ये तो फैक्ट है। लोगों को एक तो घर में बैठ के फिल्में देखने की आदत हो गई है, और दूसरा टेक्निकलिटीज़ भी है बहुत सारी कि थिएटर महंगे हैं, ये है वो है, इस तरह का है। और दूसरा फिल्में भी कुछ ऐसी फिल्में हैं कि जिनको जाओ ना जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है टाइप में, है ना। तो उस तरह का तो है, बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से लोग थिएटर उसके अलावा जो चीज़ें बिकती हैं वो बहुत महंगी है, तो एक आदमी अगर एक आम आदमी फिल्म देखने जाए तो उसको बहुत खर्चा पड़ जाता है, तो ये भी फैक्ट है। पर सर आपने कभी कहीं रिसेंटली ये भी कहा कि बड़ी फिल्में थोड़ी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है। मैं क्या, तो सच बात है। आप देख लीजिए, इतनी सारी फिल्में हैं जो फ्लॉप हुई, बड़े बड़े बजट की जो फिल्में हुई, उसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा ना। अब बेचारा पैसा देने वाला फाइनेंसर वो तो दे रहा है, दे देता है, करेक्ट है ना, उसकी गलती थोड़ा ही है। अब वो बना कैसे रहे हैं वो, ये मेकर्स पे भी डिपेंड करता है ना, जो बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, स्टोरी क्या है जी, वो भी रीज़न है। 100 करोड़ 200 करोड़ की अगर पिक्चर फ्लॉप होगी तो उसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा, बजाय इसके कि अगर कोई 30 करोड़ की फिल्म है या 35 करोड़ की पिक्चर है या 15 करोड़ की, या इस तरह की छोटे बजट की फिल्में होती हैं, वो फ्लॉप नहीं होती हैं। वो थिएटर में रिलीज़ कर भी दो, उसके बाद भी कहीं राइट्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ से कवर कर लेती है ना, छोटी फिल्में, छोटे बजट की फिल्में। लेकिन जो बड़ी फिल्में होती हैं वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनका, क्योंकि हम स्टार्स पे इतना राइट करते हैं और राइटर्स पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, शायद इसलिए फिल्में उतनी चल नहीं रही है। नहीं, राइटर्स, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्टार्स की वजह से क्या होता है कि लोग एटलीस्ट फ़ैन फॉलोइंग तो है, वो देखना चाहते हैं उस स्टार्स को। प्रॉब्लम है डायरेक्टर और राइटर की। मे भी शायद वो राइटिंग में इतना दम नहीं है, या मे भी शायद डायरेक्शन में वो बहुत ही इतना मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ तो है। सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ आज फ़ैन फॉलोइंग है लोगों की, स्टार्स की फ़ैन फॉलोइंग है, उसके बाद भी अगर लोग नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं कोई फिल्म में कोई लू फॉल्स है ना जी। स्टार्स को ब्लेम इसलिए नहीं कर सकते कि पूरे वर्ल्ड में आई थिंक हमारी कंट्री से जहाँ पे स्टार्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग है सर, लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस नहीं जा रही थिएटर में। हाँ, उसके बाद भी इसका मतलब पिक्चर में कोई प्रॉब्लम है। पिक्चर पे लोगों को विश्वास उठ गया कि फिल्में अच्छी नहीं बनाएंगे, रीमेक बनाएंगे। ये भी रीज़न है ना, तो सबको पता है जो फिल्में आ रही वो रीमेक है, ऑलरेडी देखी हुई है। करेक्ट। काहे को जाएंगे, या फिर वेट कर लेते हैं कि भाई आ जाओ, हम उस पर आएंगे, OTT पे आएगी या किसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, हम लोग देख लेंगे। करेक्ट। ये भी एक रीज़न हो सकता है। आपको लगता है रीमेक स्टॉप होनी चाहिए? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए कंटेंट। मैं भी, हालांकि मैंने भी किए हैं 1-2 रीमेक, बट नहीं होनी चाहिए जी, जो फैक्ट है, नहीं होनी चाहिए। एक फिल्म जो बहुत अच्छी बन चुकी है ऑलरेडी, उसको दोबारा उसमें क्या उखाड़ लोगे आप? यही कारण है कि आपने शायद इन पिक्चरों में जो शायद बहुत बड़ी हो, स्टार सिस्टम पे ड्राइव कर रही हो, आपने थोड़ी सी दूरी बना के रखी है उनसे कुछ सालों में। आखिर लास्ट विच आई थिंक इज हीरोपंती 2। हाँ, मैं अपनी उन फिल्मों के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, उन फिल्मों के लिए मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो छोटी फिल्में होती हैं, छोटी इन द सेंस बजट वाइज छोटी होती हैं, लेकिन उनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उन फिल्मों के बारे में मैं सोचता हूँ। बाकी इन फिल्मों का तो ये होता है कि भाई अगर मुझे पैसा वैसा कमाना है तो चलो भाई एक बड़े बजट की फिल्म कर लो, फिर वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रीमेक हो या व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन उसके लिए मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि भाई मैंने क्यों की फिल्म। हाँ, मैंने की है ये फिल्म, इसलिए की है ताकि मैं एक छोटी अच्छी फिल्म जो है ना वो कर सकूँ। तो ये कैसे, थोड़ा अगर और बैलेंस, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई एक बड़ी फिल्म कर रहा हूँ, कमर्शियल फिल्म जिसमें विलन का रोल कर रहा हूँ, व्हाटएवर जो भी है, फिर मैं उसके साथ साथ मंटो फ्री में कर सकता हूँ, क्योंकि वो करना ज़रूरी है वो फिल्म। जी, एक तो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, दूसरा आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत अटेंशन होता है, और रिसेंटली आपकी पर्सनल लाइफ पे बहुत अटेंशन रहा है बिकॉज आपके और आपकी वाइफ के बीच में जो चल रहा था वो। सर, ऐसे सिचुएशंस में आपने काफ़ी डिग्निफाइड साइलेंस रखा, और पर सर कई बार साइलेंस को लोग एज अ वीकनेस भी ले लेते हैं। लोग ये भी सोचते हैं कि यार कुछ बोल नहीं रहा है तो शायद इसी में गलती होगी। ये आपको थॉट आया जब आपने कुछ कहा नहीं इस मुद्दे पे? मैं एक ही चीज़ चाहता था कि मेरे बच्चे पढ़ाई करें, जहाँ वो पढ़ रहे थे वहाँ जाएं वापस, और वो हो गया, थैंक गॉड। और मैं तो चाहता हूँ कि ऊपर वाला सबको पॉजिटिविटी फैलाने का वो एक मादा हो। मैं तो जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिविटी रहे हर जगह, चाहे वो आपका अपना पर्सनल हो चाहे बाहर का हो, है ना। एक प्यार मोहब्बत, एक पॉजिटिविटी रहे हर जगह, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके होने से एक भी चीज़ कोई नेगेटिव नहीं जानी चाहिए जी, है ना। तो वो है।
जी, पर सर काफ़ी नेगेटिव चीज़ें गई बाहर, और आपको ये भी एज अ पेरेंट टेंशन रहा होगा कि यार मेरे बच्चों के तक ये बात पहुंचेगी। इस चीज़ को फिर कैसे हैंडल करते हैं आप घर में? मैं देखो इसके अभी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट मेरा सिर्फ एक ही चीज़ था कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं, अब वो चले गए, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब ठीक है सर? जो भी है, मतलब मैं यही चाहता था कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं, दैट्स इट। बाकी इसके बारे में तो आगे मैं बात कर ही नहीं सकता। जी। सर एक स्टेटमेंट आपने कहा जो मुझे बहुत सरप्राइज़ किया अभी। आपने कहा मैं मॉन्क बनना चाहता हूँ, ये सच है सर? मैं तो पहले से था, मैं चूँकि ऋषिकेश में पढ़ा हूँ जी। ग्रेजुएशन हरिद्वार ऋषिकेश से किया है मैंने, तो वहीं पास में अपना धर्मशाला थोड़े आगे चले जाता था मैं बीच बीच में। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने ट्राई भी किया, धर्मशाला रहा मैं 15-20 दिन तक, 2-3 बार अटेम्प्ट किया मॉन्क बनने का, बट फाइनली मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ उसमें। फिर मैं आवारा घूमने लगा बहुत, तो किसी ने थिएटर दिखा दिया, बड़ौदा में एक जॉब करने के लिए आ गया मैं, तो वहाँ से मैंने थिएटर की शुरुआत कर दी, और फिर दिल्ली पहुँच गया, दिल्ली से फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तो थिएटर फील्ड में आ गया, अदरवाइज मॉन्क ही बन जाता। क्या आप रियलिटी से दूर भाग रहे थे इसलिए शायद? मैं तो भागना चाहता हूँ, मैं रियलिटी से दूर हमेशा भागता हूँ, ये मेरी एक वीकनेस भी है। क्यों सर? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूँ सवाल इसको। ये आपने सवाल सही किया बिल्कुल, बट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मैं रियलिटी से क्यों भागना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हूँ रियलिटी में, रियल चीज़ों के लिए। तो वो है एक वीकनेस है एज एन एक्टर मेरे अंदर, जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। शायद ये कारण है कि आप बुधाना भी बहुत फ्रीक्वेंटली चले जाते हैं फिर, क्योंकि वहाँ थोड़े से दूर है आप शोर शराबे से। हाँ, शोर शराबे से दूर है। बुढ़ाने जाने का मतलब, मेरे गांव जाने का मतलब वो तो खेत खलियान, जो मैं वहाँ जाके अपना, मेरा एक मैंने एक वो बना रखा है अपना, झोपड़ी सी बना रखी है फूस फूस की उसकी, तो मैं वहाँ जाके रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ ज़्यादातर। थोड़ा सा अलग रहते हैं? अलग है बिल्कुल, साइलेंस, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। अच्छा। हाँ, तो वो हवाएं चलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो अच्छा लगता है। मॉन्क बनने का विचार अभी भी है? देखते हैं, क्या पता ऐसा वक्त आए कि बनना ही पड़े। मैंने आपका जब इंस्टाग्राम छान मारा रिसर्च करते दौरान, तो मैंने एक बहुत प्यारा पिक्चर देखा आपका ऋषभ शेट्टी के साथ, और आपने कहा भी कि हम मिले, बहुत सारी बातें की। सर क्या मीटिंग था वो? कांतारा देखने के बाद आपने उनको मिला, या पहले से आप जानते थे उनके काम के बारे में? ऋषभ के जितने आसपास जितने भी दोस्त हैं, राज शेट्टी, ऋषभ शेट्टी, जितने भी हैं, और उनके साथ जो और भी दो, वो लोग थिएटर वेटर करते हैं जी। तो ऋषभ की ख़ास बात है कि मैं, उसके गुरु और मेरे गुरु दोनों सेम हैं, 2 गुरु हमारे सेम हैं। कौन? तो एक गिरीश कर्नाड, जिनसे बहुत इंस्पायर हुए हैं वो जी, और एक बीवी कारंत, जो मेरे टीचर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। यस। तो एक फॉर्म होती है, यक्षगान फॉर्म होती है, तो जिसमें ऋषभ ने जो लास्ट का जो सीन है उसी फॉर्म में किया था वो। हाँ, मतलब वो डांस फॉर्म, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होती है, लेकिन उसको उसने उसमें चेंज करके एक सीन बना दिया उसका, जो लास्ट का क्लाइमैक्स है। तो हम लोग एक दूसरे को पहले से ही है थोड़ा सा जानते हैं, एक दूसरे की का बात हुई है पहले, तो वो आए हुए थे, फिर यहाँ आए, हम लोग बैठे, बातें की हमने। एक अच्छी बात ये थी कि वो यहाँ पे बैठे हुए थे और उनका शो कर्नाटक बैंगलोर में उनका शो चल रहा था स्टेज थिएटर का, उनके एक दोस्त का। हाँ। तो कंटिन्यूसली थिएटर के टच में हैं वो। तो ये एक बहुत अच्छा वो है कि वो अभी भी थैंक गॉड अपनी रूट से, अपने ट्रेडिशनल फॉर्म से अभी भी जुड़े हुए हैं, और उसी को लेकर उन्होंने फिल्म भी बनाई। तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि गुरु दोनों सेम है, तो हमारा बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा, दोस्ती भी हो गई। जी जी। जब मिले तब ऐसा बात हुआ कि फ्यूचर में साथ में काम करना चाहिए, मे बी कांतारा 2 में कुछ रोल हो सकता है? अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। जी जी। बट लेट्स होप, मैं तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं करना चाहूँगा। इज़ अ वंडरफुल एक्टर, डायरेक्टर, और उनकी पूरी टीम जो है, वो चाहे राज शेट्टी हों, ये वो बहुत काबिल लोग हैं। जी सर, जोगिरा सारा तो आ ही रहा है, पर उसके अलावा क्या आ रहा है आगे? उसके अलावा हड्डी है, और एक कंगना ने प्रोड्यूस की है फिल्म टुकुबेट शेरू, नूरानी चेहरा है, एक नुपुर सेनन है उसमें मेरी हीरोइन, और एक अद्भुत है साबिर ने डायरेक्ट की है, जिसमें डायना पेंटी। तो ये फिल्में हैं जो आने वाली हैं। नहीं सर, आई कांट वेट टू सी जोगिरा सारा एंड एवरीथिंग यू डूइंग इन द फ्यूचर। आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन, आई कंटिन्यू बीइंग अ फैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आई एम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।